हेलो बच्चों, टाइम एंड वर्क में अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर का। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सोचना सिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट के, और आप किस तरीके से उसको बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूँ। देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या गिवन है। एक कॉन्ट्रैक्टर मतलब ठेकेदार, एक कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एक रोड को बच्चों 60 दिन में कंप्लीट करने का ठेका लेता है। और कितने आदमी काम पे लगाता है? 70। मतलब ये वो सोचता है कि अगर मैं एक रोड बनाना चाहता हूँ तो मैं 60 दिन में रोड को पूरा कर दूंगा। और कितने दिन में, कितने लेबर के साथ काम करके बच्चों? 70 लेबर्स के साथ काम करके। लेकिन आपको भी पता है कि ये जरूरी नहीं होता कि जो आपने सोचा है वो ऐसा हो जाए। मतलब आपने सोचा कि मैं 70 आदमी अगर काम पे लगाता हूँ तो 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना, नहीं होता ना जरूरी। तो क्या हुआ बाद में, देखो फिर ऐसा करने से 25 दिन के बाद उसको क्या पता लगा? ही फाउंड दैट ओनली 1/4 वर्क इज कंप्लीटेड। मतलब उसको ये पता लग गया कि 25 दिन हो गए काम करते करते और अभी तक काम का सिर्फ कितना हिस्सा पूरा हुआ है? 1/4 हिस्सा पूरा हुआ है। तो इस हिसाब से तो अगर हम लगते रहे तो काम टाइम पे पूरा नहीं होगा। लेकिन आप एक बात सोच के देखो, जिस भी पर्सन से, गवर्नमेंट से आपने काम को लिया है ठेके पे, उसको काम का हमने कितने दिन में काम कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया था? 60 डेज में। तो बच्चों उसको तो हमें 60 डेज में काम पूरा करके देना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लेबर लगानी पड़ेगी। पहले 70 लेबर लगा रखी थी, अब 70 से काम नहीं चलेगा, अब हमारे को और लेबर जो है ना लगानी पड़ेगी 25 दिन के बाद। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी मोर लेबर्स ही रिक्वायर्स टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन टाइम। मतलब जो देखो, दिन जो बीत गए वो तो बीत गए, उस पर तो हमारा कोई वश है नहीं। अब जो दिन हमारे पास बाकी है ना बच्चों, उस बाकी दिनों के अंदर हम ज्यादा लेबर के साथ काम करके और उस काम को टाइमली पूरा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो, आपको ये चीज ध्यान में नहीं रखनी कि कितने दिन में आपने काम करने का सोचा था। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक्चुअल में क्या हुआ है। ये तो सिर्फ वो इमेजिनेशन कर रहा है कि 60 दिन में काम पूरा हो जाएगा 70 लेबर के साथ, बट एक्चुअल के अंदर क्या हुआ है? देखो, एक्चुअल कंडीशन क्या है मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। एक्चुअल कंडीशन क्या है, आप ध्यान से सुनना मेरी बात। 25 दिन के बाद उसको पता लगा कि 1/4 काम पूरा हुआ है। 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/4 काम पूरा हुआ है। मतलब अगर टोटल काम 4 था तो आप कह रहे हो कि सर सिर्फ एक काम पूरा हुआ है ना। अगर टोटल काम 4 था तो अभी तक सिर्फ एक काम पूरा हुआ है। कितने दिनों में बताओ? 25 दिनों में। यानी कि 25 दिन के अंदर कितनी लेबर ने काम किया बताओ? 70 मैन ने काम किया है। और कितना काम पूरा हुआ है? सिर्फ एक काम पूरा हुआ है। एक काम का मतलब टोटल काम को मैं क्या मान रहा हूँ? 4 मान रहा हूँ, ठीक है। अब आप मेरे को ये बता दो बस, आपके पास दिन कितने बाकी है? आपने 60 डेज में काम कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया था, 25 दिन तो गुजर चुके, कितने दिन रह गए बच्चों? 35। अब आप कहोगे सर हमारे पास 35 दिन बाकी है और कितने काम करने हैं कंप्लीट बताओ? टोटल काम 4 था, अभी तक एक हुआ है, तो कितने काम बाकी है बोलो? 3 काम बाकी है ना। और कितने वर्कर आपको चाहिए ये आपको नहीं पता, तो मैं कहता हूँ इसको मान लो कि आपको एक्स मैन चाहिए। समझ गए? एक्स मैन इस काम को बच्चों कंप्लीट कर देंगे कितने दिनों में? 3 काम को कंप्लीट कर देंगे 35 दिन में। तो बस एमडीएच मेथड क्या कहता है? बाय एमडीएच मेथड। मैं आपको एमडीएच मेथड के अंदर भी ये क्वेश्चंस करवा सकता था, बट मैं अलग से आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, एमडीएच में क्या होता है, ये एम इंटू डी यानी कि इंटू काम। काम कितना है बच्चों? काम जो होता है वो क्या करते हैं? डिवाइड में लिखते हैं ना। वर्क जितना भी होता है, मैंने आपको एमडीएच मेथड में समझाया, वो डिवाइड में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी देखो, डेज और मैन ऊपर और काम कितना है बच्चों? 3। 3 को क्या लिखेंगे? नीचे। बस क्वेश्चन खत्म। ये देखो 35 ये 2 पे कट जाएगा और ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक्स कितना होगा बताओ? 50 इंटू 3 यानी कि 150। इसका मतलब क्या हुआ? अगर इन्हीं पर्सन्स के साथ, इसी एफिशिएंसी के साथ हम काम करेंगे तो बचा हुआ 3 काम बच्चों कितने दिन में पूरा होगा? बचे हुए काम को कितने आदमी पूरा करेंगे बताओ? 150। यानी कि जो ये हमने x माना था ये कितना है? 150। तो ये बताओ 150 आदमी काम पूरा करेंगे, बचे हुए काम को 35 दिन में पूरा करेंगे। लेकिन हमारे पास आदमी तो कितने हैं? सिर्फ 70। और हमें पता लग गया ऐसे करने के लिए आदमी चाहिएंगे कितने? 150। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 150 नहीं आएगा, ध्यान रखो। 150 तो पर्सन आपको चाहिए, लेकिन 70 तो आपके पास ऑलरेडी है ना। तो आपको कितने पर्सन और काम पे लगाने पड़ेंगे बच्चों? 80। 80 इस क्वेश्चन का क्या आएगा? आंसर आएगा, ठीक है। मैंने बिल्कुल आसानी से आपको समझा दिया। देखो क्या है, 25 दिन तक काम किया, कितने पर्सन ने बताओ? जितने आपने स्टार्टिंग में लगाए थे 70, और आपका काम कितना पूरा हुआ है? 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ है? टोटल काम अगर 4 था तो आपका सिर्फ कितना काम पूरा हुआ है अभी तक? एक। कितना काम पेंडिंग है? ये पेंडिंग है ना। कितना काम बच्चों पेंडिंग है? 3 काम पेंडिंग है, क्योंकि 4 थे टोटल, एक हो गया। और दिन कितने हैं अब आपके पास? 60 में से 25 तो बीत चुके, 35 डेज।
मैन कितने लगाने पड़ेंगे मुझे पता ही नहीं, मैंने एक्स मैन मान लिया, एमडीएच का यूज करके एक्स की वैल्यू निकल गई। तो आपको 150 आदमी चाहिए, बट 70 तो आपके पास ऑलरेडी है, तो आपको नए और कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, 80 इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखना सेकंड क्वेश्चन आप समझोगे और आसान लगेगा आपको। इस क्वेश्चन में भी यही है, एक मैन ने अंडरटेक किया, एक काम को लिया, 150 दिन में पूरा करने का प्रॉमिस किया, और उसके लिए कितने मैन लगाता है, वो कितने वर्कर्स लगाता है बच्चों, 200 लगाता है, ठीक है। बट एक्चुअल कंडीशन क्या है कि ही फाइंड्स दैट ओनली एक क्वार्टर का मतलब भी क्या होता है, 1/4, यानी कि 4 अगर टोटल बच्चों काम है तो काम कंप्लीट कितना हुआ है बताओ, सिर्फ एक काम कंप्लीट हुआ है। तो पेंडिंग कितना है अभी तक भी बताओ, पेंडिंग कितने काम है बच्चों, 3 काम पेंडिंग है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या हो चुका, ये कहता है कि 1/4 काम पूरा हुआ है 50 डेज के अंदर, है ना, 50 डेज के अंदर, यानी कि 50 दिन बीत चुके हैं। 50 दिन में कितने वर्कर्स ने मिलके काम किया है बच्चों, 200 वर्कर ने काम किया है, और काम कितना हुआ है बताओ, एक काम पूरा हुआ है, ठीक है। पेंडिंग क्या है, आप मेरे को बस ये यहाँ पे लिख लिया करो, क्या पेंडिंग, 4 काम थे, एक हो गया, तो कितने काम पेंडिंग है बच्चों, 3। आपको काम देखो वही पूरा करके देना है, किस पे, टाइम पे। तो टाइम कितना था आपके पास शुरू में, 150 दिन का, 50 दिन तो बीत चुके हैं, कितना टाइम पेंडिंग रह गया बताओ, 100 डेज आपके पास है। अब 3 काम बाकी है, और मैन मैन हमें नहीं पता, आप मैन को क्या मान लिया करो, एक्स मान लिया करो, ठीक है। बस एमडीएच मेथड लगा दो, बाय एमडीएच मेथड बच्चों क्या कहता है बताओ आप मेरे को, कि इस वाली कंडीशन में 50 इंटू 200 ऊपर, वर्क को नीचे लिखते हैं, है ना, एक काम, और यहाँ पे 100 इंटू एक्स ऊपर, और काम कितने हैं टोटल, 3 बचे हुए हैं, तो 3 को नीचे लिख दो। 100 से ये 2 टाइम्स कट गया, 100 आ गया, 100 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों, 300, एक्स की वैल्यू 300 आई है। आप ये मत कह देना कि इस क्वेश्चन का आंसर 300 है, नहीं, आपको 300 मैन चाहिए काम पे, बट आपके पास 200 मैन तो ऑलरेडी है ही ना। तो बता दो मेरा आंसर कितना आएगा, इस 300 में से बच्चों 200 माइनस कर दो, क्योंकि एग्जाम में देखो पूछा क्या गया है, हाउ मैनी एडिशनल मैन शुड ही एम्प्लॉय, है ना, कितने और आदमी काम पे लगाए कि काम टाइम पे पूरा हो जाए। तो कितने आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे, और 100 आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे, ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। सेम बच्चों ये क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर ने 100 वर्कर्स को काम पे लगाया, एक रोड को कितने दिन में पूरा करना है उसको, 200 दिन में, यानी कि ये उसने प्रॉमिस किया है, ठीक है, गवर्नमेंट के साथ। फिर क्या हुआ, ये कहता है सिर्फ 1/3 काम पूरा हुआ है बच्चों 100 डेज में, बच्चों 1/3 काम पूरा हुआ है 100 डेज में, तो यानी कि इसी स्पीड से चलते रहे तो पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, इसका ट्रिपल, यानी कि 300 दिन में पूरा होगा। लेकिन हमने वादा तो कितने दिन में किया है उससे, 200 दिन में, तो हमें और वर्कर लगाने पड़ेंगे, यही पूछ रखा है। देन हाउ मेनी मोर वर्कर्स द कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो बताओ हो क्या चुका, अब आप मेरे को ये बता दो, 100 डेज में, है ना, टोटल 100 डेज बीत चुके हैं, 200 दिन का वादा किया था, 100 डेज बीत चुके हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो हो चुका है ना, ये काम हो चुका है ऑलरेडी 100 डेज में। बताओ कितने वर्कर्स ने मिलके काम किया होगा, स्टार्टिंग में तो 100 वर्कर ही लगाए थे, और काम कितना हुआ है, 1/3 का मतलब बच्चों अगर टोटल काम 3 था तो एक काम क्या हुआ है, पूरा हुआ है, एक काम बच्चों क्या हुआ है, पूरा हुआ है, ठीक है। पेंडिंग बता दो, पेंडिंग क्या है बच्चों, पेंडिंग आप कहोगे सर टोटल 3 काम थे, एक पूरा हो गया, तो 2 काम, 3 मत लिख देना, एक तो पूरा हो गया ना, तो 2 काम पेंडिंग है। दिन कितने पेंडिंग है आपके पास, आपने 200 दिन का टाइम लिया था, 100 दिन तो बीत चुके, कितने दिन बाकी है बच्चों, 100 डेज आपके पास बाकी है, समझ गए आप मेरी बात, 100 डेज आपके पास बाकी है। और मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, एक्स मैन है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक्स मैन है। वैसे तो मैं एक्स की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट बता सकता हूँ 200, कैसे, देखो डेज भी सेम है, डेज क्या है, सेम है, काम बच्चों डबल हो गया, डेज सेम है, काम डबल हो गया, तो पर्सन भी क्या करने पड़ेंगे आपको, डबल करने पड़ेंगे, तभी तो काम पूरा होगा। या फिर आप एमडीएच मेथड लगा लो अगर ऐसे समझ नहीं आता तो, बाय एमडीएच मेथड तो सारे क्वेश्चन को सोल्व करेगा ना। ये इधर वाली पहले लिखो 100 इंटू 100, और काम को नीचे लिखते हैं ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे 100 इंटू एक्स, और काम को क्या लिखोगे नीचे। तो ये देखो कट गया 100 से 100, 200, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 200, 200 मैन हमारे को चाहिए काम टाइम पे पूरा करने के लिए, बट 100 वर्कर्स तो बच्चों हमारे पास है ही ना, कितने वर्कर्स और लगाए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 200 में से जो ऑलरेडी आपके पास है वर्कर्स उसको हटा दो, बाकी 100 वर्कर्स और आपको काम पे लगाने पड़ेंगे, समझ गए, बिल्कुल सेम पहले जैसे 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या चेंज है, अब ये भी तो हो सकता है ना कि जो आपके पास स्टार्टिंग में वर्कर है वो बहुत तेज हो काम करने में, यानी आपने सोचा था काम को 50 दिन में पूरा करने की, बट उसी स्पीड से अगर आप लगे रहे ना तो काम 50 में नहीं बच्चों 40 दिन में पूरा हो जाएगा। तो आप क्या सोचोगे, नहीं काम तो मैं 50 दिन में ही करके पूरा दूंगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
कुछ दिन के बाद आपको कुछ वर्कर्स को हटाना पड़ेगा काम से, ताकि काम 40 दिन में खत्म होने की बजाय वही पूरा 50 दिन में ही खत्म हो। ठीक है, दोनों ही बातें पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखो एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम 90 डेज में पूरा करने का प्रॉमिस किया 60 मैन लगा के। ठीक है, बट मैं कहता हूँ यहाँ से पढ़ा करो क्वेश्चन। अब आफ्टर 60 डेज मतलब पहले लिखा करो अब क्या, जो हो चुका, हो क्या चुका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 60 डेज काम हो चुका है, कितने वर्कर के साथ बच्चों बताओ, नहीं 60 मैन के साथ है ना, 60 मैन के साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो आपने 60 मैन लगाए थे। और ये कहता है ही फाउंड दैट 3/4 ऑफ द वर्क हैज ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड, मतलब टोटल अगर वर्क बच्चों 4 था तो 3 काम पूरा हो चुका है। तो कितने काम पूरा हो चुका, 3 काम पूरा हो चुका। फिर यहाँ पे लिखा करो क्या, पेंडिंग। बच्चों 3 काम पूरा हो चुका तो पेंडिंग कितना है बताओ, एक ही काम पेंडिंग है, टोटल 4 थे, 3 कर चुके, एक रह गया। अब आपके पास दिन कितने हैं बताओ, टोटल 90 डेज थे, 60 चले गए, कितने दिन पेंडिंग है बच्चों आपके पास, 30 दिन पेंडिंग है। कितने, 30 दिन। इसके लिए मैन कितने जरूरत पड़ेंगे बच्चों, एक्स मैन, मुझे नहीं पता, एक्स मान लेता हूं मैं। ठीक है, तो एमडीएच मेथड में क्या लिखोगे, 60 इंटू 60/3 और 30 इंटू x/1, 30 टू जा, और ये कितने पे चला जाएगा 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों बताओ 40। इसका मतलब ये है इतने काम को करने के लिए मुझे 40 पर्सन्स की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पर्सन्स कितने हैं 60, तो मतलब मेरे को 20% को क्या कर सकता हूँ मैं, हटा सकता हूँ काम से। तो अपने क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 60 में से ये 40 हटा दो, आंसर कितना आएगा बच्चों 20। आसान था ना, मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करवा दिए कि मैन हो सकता है फालतू हो आपको हटाने पड़े, और मैन हो सकता है कम पड़ जाए और आपको एक्स्ट्रा वर्कर्स लगाने पड़े। दोनों के दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब बच्चों देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन है, ये भी ऐसा ही है, समझ के चलो आप। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चों एक रोड को 8 दिन में बनाने का प्रॉमिस किया, 8 दिन में बनाने का प्रॉमिस किया, आफ्टर वर्किंग फॉर 6 डेज विद 10 वर्कर्स। देखो अब की बार क्वेश्चन में ये नहीं लिख रखा कि स्टार्टिंग में वर्कर कितने थे, बट यहाँ पे लिख दिया भाई 6 दिन तक काम किया उसने 10 वर्कर के साथ। इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे उसके पास, 10 वर्कर ही थे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, जो हो चुका, यहाँ पे लिखा करो जो हो चुका, और यहाँ पे लिख दिया करो बच्चों क्या है, जो वर्क पेंडिंग है। बताओ कितना वर्क हो चुका, यानी कि आप कहोगे सर 6 दिन के बाद पता लग गया, यानी कि 6 डेज काम हो चुका, वर्कर्स कितने 10, और कितना काम पूरा हुआ है 5/8 पार्ट ऑफ द रोड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, इतना काम हो चुका है, मतलब टोटल 8 था तो 5 पूरे हो चुके, यानी कि 5 काम हो चुके। तो पेंडिंग में बताओ कितने काम रह गए, 3 काम पेंडिंग रह गए। अच्छा कितने दिन, आपके पास दिन कितने थे 8, 8 में से 6 दिन चले गए, कितने दिन रह गए आपके पास सिर्फ। तो मैन कितने हैं बच्चों, मैन नहीं पता मेरे को, मैं मैन को क्या मानता हूं हमेशा एक्स। तो आपसे यही पूछेगा कि काम को टाइम पे पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर्स की जरूरत है। तो एमडीएच मेथड लगा दूं, 6 इंटू 10, नीचे क्या लिखते हो वर्क, और 2 इंटू एक्स, और नीचे क्या लिखते हो वर्क, बस क्वेश्चन खत्म। तो एक्स क्या आ जाएगा बता दो यहाँ से, ये कितना आ गया 60/5 यानी कि 12, और ये 2/3 इधर आके क्या हो जाएगा 3/2, तो कितना आ गया 18। अब बताओ 18 पर्सन्स की आपको जरूरत है, लेकिन स्टार्टिंग में कितने हैं 10 वर्कर्स तो आपके पास है ही, तो आंसर कितना आएगा, इस 18 में से ये 10 माइनस कर दो, 8 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, वही 5 क्वेश्चन हम लगातार कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन नया है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, मैथमेटिकली भी बता देता हूँ इसको, और बिना मैथमेटिक्स का यूज करके भी बता देता हूँ। ये कहता है एक लेबर वॉज अपॉइंटेड बाय ए कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन, जैसे आप ये मान लो आप अपने घर पे कोई काम करने वाला पर्सन वर्कर रखते हो, और क्या कंडीशन रखते हो उसके सामने कि आप जितने दिन काम पे आओगे हर एक दिन के लिए आपको मैं 75 रुपीज़ पे करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि आप वर्कर को बोलते हो आप अगर मान लो एक दिन मेरे घर पे काम करोगे, काम कोई भी हो सकता है, तो आपको मैं 75 रुपीज़ दूंगा, लेकिन लेकिन बच्चों मैं आपके ऊपर फाइन लगाऊंगा 15 रुपए का, अगर आप एक दिन क्या रह गए एबसेंट रह गए पर डे। यानी कि अगर आप आओगे तो 75 रुपीज़ आप मेरे से ले जाना, बट अगर नहीं आओगे ना तो ये नहीं है कि 75 रुपीज़ आपको मिलेंगे नहीं, वो तो मिलने का हक ही नहीं है, वो तो मिलेंगे ही नहीं, लेकिन 15 रुपए आपको अपनी जेब से देने पड़ेंगे। जब आप नेक्स्ट डे मेरे पास आओगे ना काम करने के लिए, तो आप घर से 15 रुपए डाल के लेके आना, क्यों, क्योंकि वो पिछले दिन का फाइन है। आप मेरे को समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि आओगे तो 75 रुपीज़ मिलेंगे, नहीं आओगे तो 75 रुपीज़ देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपको, बल्कि 15 रुपए आपको घर से लेके आने पड़ेंगे। तो आप मेरे को ये बता दो उस आदमी को, उस वर्कर को एक दिन ना आने के बदले कितने रुपए का लॉस होगा। आप कहोगे सर 75 वो शाम को घर लेके जाता, और वो तो बेचारा जो 15 रुपए घर से लेके आया था ना,
वो भी नहीं बचे उसके पास, मतलब 75 प्लस 15 90 रुपीज़ का क्या हो गया बच्चों, उसको लॉस हो गया। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल सोचना बता रहा हूँ, लॉस ऑफ 1 डे। अगर वो एक दिन काम पे नहीं आता तो ना तो उसको 75 मिलेंगे और 15 फाइन के लग गए, तो मतलब 90 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। 75 का लॉस नहीं होगा, कितने का लॉस होगा बच्चों, 90 का लॉस हो गया। ठीक है, हो गया खत्म यहाँ तक। अब पढ़ो क्वेश्चन में, आफ्टर 60 डेज, अब 60 दिन के बाद, 60 दिन तक वो लेबर ने कुछ दिन काम किया, कुछ दिन काम नहीं किया। 60 दिन के बाद आपने उसका हिसाब किया और आपने उसको कितने पैसे पे कर दिए बच्चों, इतने पे कर दिए। तो बताओ कितने दिन उस लेबर ने काम किया, कितने दिन काम किया। आप मेरे को ये बता दो कि 60 दिन के अंदर पैसे उसके बनने कितने चाहिए थे, टोटल अमाउंट उसकी बननी कितनी चाहिए थी। भाई अगर वो 60 के 60 दिन आता तो आप कहते हो सर 60 और 75 के हिसाब से, यानी कि 4500 पैसा उसको मिलना चाहिए था, है ना। लेकिन 4500 नहीं मिला, तो इसका मतलब उसको टोटल लॉस कितना हो गया बता दो। 4500 मिलना चाहिए था अगर वो डेली काम पे आता तो, बट उसको सिर्फ मिले इतने, तो इसका मतलब उसको 360 रुपये का क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। मानते हो ना, 360 का लॉस हो गया। बट डेली कितने का लॉस होता था ना आने की वजह से, 90 का। तो नंबर ऑफ एब्सेंट डेज, उसके एब्सेंट कितने डेज लगी है, कितने दिन वो काम पे नहीं आया। तो 360 को 90 से डिवाइड कर दो। भाई वो 4 दिन काम पे नहीं आया होगा, तभी तो उसको 360 रुपये कम मिले ना। अगर वो आता तो 360 रुपये भी मिल जाते उसको। ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया कितने दिन काम किया, बताओ। आपने हिसाब कितने दिन के बाद किया था, 60 डेज के बाद, और वो 4 दिन उसमें से नहीं आया, तो इसका मतलब उसने 60 में से 4 हटा के 56 डेज काम किया होगा ना। तो 56 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, ये तो है बिना मैथमेटिक्स का ज़्यादा यूज किए, हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से सोच लिया। बट मैथमेटिकली भी मैं इस क्वेश्चन को आपको करना सिखा देता हूँ। देखो बेसिक मेथड क्या है, 60 डेज थे, आपसे पूछा गया है कितने दिन उसने काम किया। तो हम क्या करेंगे, वही बिल्कुल बेसिक इक्वेशन बनाएंगे। टोटल डेज कितना है बच्चों, 60, लेट कर लेंगे नंबर ऑफ डेज ही वर्कड, जो पूछा गया उसी को एक्स मान लो, है ना। कितने दिन बच्चों उसने काम किया, एक्स डेज काम किया। तो इसका मतलब वो एब्सेंट कितने दिन रहा बताओ, एब्सेंट। टोटल 60 डेज थे, उसमें से एक्स दिन काम किया, तो 60 माइनस एक्स क्या रहा, एब्सेंट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मेरे को बताओ उसको टोटल पैसा मिलना कितना, मिला कितना उसको टोटल पैसा, 4140, ये मिला ना 4140। और बच्चों उसको वो कैसे मिला होगा, एक्स दिन उसने काम किया तो डेली के हिसाब से 75, तो इतने रुपए तो उसको मिल गए। ठीक है, 15 रुपए उसका फाइन, फाइन का मतलब नेगेटिव, फाइन का मतलब क्या होगा, माइनस करेंगे ना, इसमें से मिले नहीं, कटे है उसके। ठीक है, और कितने दिन वो एब्सेंट रहा, 60 माइनस एक्स, तो डेली के हिसाब से उसके 15 रुपए कट गए, तो वो हमने माइनस कर दिए। तो कितना आंसर आ गया, 75x, और माइनस कितना आ गया बच्चों, ये 900, और प्लस 15x, तो ये आ गया अपना 90x, और माइनस में 900। तो 90x कितना आ गया, 4140 प्लस 900, तो ये कितना आ गया, 5040 आ गया क्या। ठीक है, तो ये 0 से 0 कैंसिल कर दो, तो x कितना आ गया बताओ, 504/9। तो ये कितना आएगा अपना, 9 5 जा और 9 6 जा, तो x कितना आ गया देखो, 56 आ गया ना। और x हमने क्या माना था, कितने दिन उसने काम किया, और यही आपसे पूछा है। तो मैंने बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन बना के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, और बिना कुछ ज़्यादा लिखे इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ये भी आपको बता दिया। सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन बच्चों और देख लो। ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये क्वेश्चन अलग है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे, एक बिल्डर ने 80 डेज में एक फार्म हाउस बनाने का डिसीजन लिया, मतलब वही प्रॉमिस किया किसी से कि मैं 80 डेज में एक फार्म हाउस को बना दूंगा, और उसने 100 मैन काम पे लगा दिए। ठीक है, इतना। फिर कहता है 100 मोर मैन आफ्टर 70 डेज, यानी कि 70 दिन पूरे होने के बाद उसको लगा कि यार ये तो काम पूरा होगा ही नहीं टाइम पे, तो उसने जल्दबाजी में 70 आदमी और काम पे लगा लिए ताकि काम समय पे पूरा हो जाए। ठीक है, फिनिश हो जाए। ये अब क्या पूछ रखा है देखो, इफ नो एडिशनल मैन हैड बीन एम्प्लॉयड, अगर वो ज्यादा आदमी काम पे ना लगाता तो काम कितने दिन डिले हो जाता। देखो सिंपल सी बात है, उसको वो नींद से जागा, उसने देखा कि मेरे पास तो 80 दिन का मैंने प्रॉमिस किया था, 70 दिन तो जा चुके, तो दिन कितने बच गए बताओ, 10 दिन, 10 डेज रिमेनिंग है। और अगर मैं इतने ही वर्कर के साथ काम करता रहा तो मैं तो काम डिले हो जाएगा मेरा काम, तो बट काम टाइम पे पूरा करके देना है। तो ये कहता है उसने 100 वर्कर और लगा दिए जल्दबाजी में। ठीक है, अगर वो 100 वर्कर और काम पे ना लगाता, मतलब पहले जितने वर्कर थे ना उसके पास 100, उतने से ही काम लेता, तो काम कितने दिन डिले हो जाता है ना। सिर्फ डिले पूछा है आपसे, तो आप मेरे को ये बताओ, जो चीज रियलिटी में हो चुकी ना, मैं उसके ऊपर काम करता हूँ हमेशा। ठीक है, मेरे को ये बताओ मेरे पास कितने दिन काम समय पे पूरा हो गया। वो कहता है काम टाइम पे पूरा हो गया, मतलब कि 80 में से 70 दिन गए,
बाकी बचे हुए 10 दिन में, है ना, रिमेनिंग 10 डेज में, रिमेनिंग में सिंपल लैंग्वेज में लिखता हूं, रिमेनिंग 10 डेज में बताओ कितने आदमियों ने काम किया। 100 तो पहले थे, 100 और लगाए थे, मतलब कि 200 मैन ने काम किया। रिमेनिंग 10 डेज में बच्चों कितने आदमियों ने काम किया, 10 डेज में काम किया। अब मैं ये कहता हूं आपको ये निकालना है कि काम 10 दिन की बजाय कितने दिन में पूरा होता अगर 200 आदमी नहीं बल्कि जो स्टार्टिंग में 100 चल रहे थे ना वो 100 ही करते रहते। इसका मतलब रिमेनिंग 10 डेज में मैं कहता हूँ उसी 10 डेज की बात करूंगा मैं जो बचे हुए मेरे पास, है ना। अगर 100 वाले 100 कौन से हैं, इनिशियल जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए थे, ठीक है। 100 इनिशियल मैन ने काम किया होता, मैं क्या बोल रहा हूं आपको बच्चों कि लास्ट के 10 दिन में कितने आदमियों ने काम किया, एक्चुअल में 200 ने। बट मैं कहता हूं अगर 100 ने ही काम किया होता, वो 100 ही करते रहते, ठीक है, तो फिर कितने दिन लगते, कितने दिन लगते। हाँ, 10 डेज छोड़ दो, मैं कहता हूं अगर 200 की बजाय 100 दिन ये 100 आदमियों ने काम किया होता तो ये 10 मैं हटा देता हूं, मतलब कि मैं मान लेता हूं तो काम कितने दिन में पूरा होता बताओ, एक्स डेज में। मेरे को आप ये बता दो लास्ट के 10 दिन में कितने आदमियों ने काम किया, 200 आदमियों ने। मैं कहता हूं 200 की बजाय अगर आदमी 100 ही होते तो फिर बताओ कितने दिन लगते, 10 तो नहीं लगते ना, फिर दिन ज्यादा लगते, ठीक है। उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कितने दिन काम डिले हो जाता अगर 200 की बजाय 100 आदमियों के साथ हम चलते रहते तो। बस लगा दो एमडीएच मेथड, देखना यहाँ पे कितने हैं 200 मैन और दिन कितने हैं 10, और लास्ट में बच्चों मैन कितने रह गए 100, तो दिन कितने लगेंगे एक्स। आप ये बताओ 200 से आदमी घट के आधे हो गए तो टाइम डबल नहीं होगा, मतलब एक बच्चे ने तो डायरेक्ट ही सोच लिया 10 की बजाय आंसर कितना आएगा 20 आएगा, ठीक है। ये 2 पे कट गया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। बच्चों इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर लास्ट के 10 डेज में भी उन्हीं 100 आदमियों ने काम किया होता तो वो, सॉरी लास्ट के 10 डेज में नहीं, लास्ट के 10 डेज जो बचे हुए मतलब 70 दिन के बाद भी 71वें दिन से स्टार्ट करके भी उन्हीं 100 आदमी ने काम किया होता तो हमारे को 20 डेज और लगते। हमारे को कितने दिन और लगते 20, बट दिन तो हमारे पास कितने बचे हुए हैं सिर्फ 10। इसका मतलब डिले, काम डिले हो जाता कितने दिन से बच्चों 20 लगते, बस 10 तो बचे ही हुए ना, यानी कि 10 डेज हमारे क्वेश्चन का क्या आएगा आंसर आएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और करवाता हूं मैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन कि बचे हुए दिन पे काम करो, बचे हुए दिनों में कितने आदमी ने काम किया 200, बट मैं कहता हूं 200 की बजाय अगर काम किया होता 100 आदमी ने तो वो काम 10 दिन की बजाय कितने दिन में पूरा होता 20 दिन में। बट टाइम तो हमारे पास कितने का बचा हुआ है 10 का, तो कितने दिन डिले हो जाता 10 दिन डिले हो जाता। बस ऐसे सोच के आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। सेम क्वेश्चन बच्चों एक ये देख लो, एक बिल्डर ने एक फार्म हाउस 40 दिन में बनाने का डिसीजन लिया और उसने 100 आदमी काम पे लगा दिए, ठीक है। एंड 100 मोर, उसने 100 और आदमी काम पे लगाए 35 दिन के बाद, ये आफ्टर है, ठीक है। आफ्टर 35 डेज ही एम्प्लॉयड 100 मोर वर्कर्स, और काम बच्चों क्या हो गया, काम टाइम पे पूरा हो गया, ठीक है, ये हो गया। इफ ही हैड नॉट एम्प्लॉयड द एडिशनल मैन, अगर वो ज्यादा आदमी काम पे ना लगाता तो बच्चों कितने दिन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल वुड इट हैव बीन फिनिश्ड, मतलब कि वही पूछा है शेड्यूल से कितने दिन पीछे रह जाता, मतलब कि डिले कितने दिन हो जाता, यही पूछा गया, ठीक है। तो आप बताओ 40 दिन में काम करने का प्रॉमिस किया था, 35 तो बीत चुके हैं, कितने दिन हमारे पास रिमेनिंग है बताओ, 5 डेज रिमेनिंग है। इन बचे हुए 5 दिन में बच्चों आदमी पहले कितने थे 100 और फिर 100 और लगाए, है ना, यानी कि लास्ट के 5 दिन में, 5 दिन में बच्चों कितने आदमी ने काम किया बताओ, 100 प्लस 100 यानी कि 200 आदमी ने काम किया। लास्ट के 5 दिन में बच्चों 200 आदमी ने काम किया। मैं कहता हूं 200 की बजाय अगर 100 आदमियों ने ही काम किया होता, यानी कि जो इनिशियली थे, है ना, इनिशियली 100 आदमियों ने काम किया होता तो कितने दिन लगते, मुझे नहीं पता कितने दिन लगते। हाँ मेरे को एक बात जरूर पता है, अगर नंबर ऑफ पर्सन हाफ हो जाते हैं तो नंबर ऑफ डेज क्या हो जाते हैं बच्चों, डबल हो जाते हैं। तो एक्स की वैल्यू 5 इंटू 2 कितनी होगी 10। मैं कहता हूं अगर 100 आदमियों ने ही काम किया होता तो मेरे को काम करने में 10 दिन और लगते, बट रिमेनिंग टाइम तो कितना है अपने पास सिर्फ 5 दिन है, तो फिर डिले कितने दिन हो जाता काम बच्चों, 10 लगते, 5 ही बचा हुआ आपके पास, तो यानी कि 5 दिन काम बच्चों डिले हो जाता। सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन पीछे वाला जो मैंने आपको करवाया था, ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, ये इजी क्वेश्चन है। 40 मैन एक कम प्रोजेक्ट को बच्चों 18 डेज में कंप्लीट करते हैं, ठीक है। टोटल वर्क जो इक्वेशन मैंने सिखाई है ना आपको, इक्वेशन निकालना टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क, वही क्वेश्चन है। 40 मैन एक प्रोजेक्ट को 18 दिन में पूरा करते हैं। आफ्टर दे हैव वर्क फॉर 6 डेज, 6 दिन उन्होंने काम कर लिया और 10 और आदमी बच्चों काम पे आ गए, तो बताओ रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे, रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में कितने दिन और लगेंगे। तो बताओ कॉन्सेप्ट क्या होता है, टोटल वर्क
को किसके इक्वल लिख देते हैं हम, टोटल वर्क के। टोटल वर्क है कितना, बस आप ये बता दो मेरे को। आप कहोगे सर 40 मैन और 80 डेज में, तो यानी कि 40 इंटू 18, 18 है, 18 है। उसके बाद देखो 6 दिन तक काम किया कितने आदमियों ने, जितने पहले थे स्टार्टिंग में 40, है ना, यही है। 6 दिन तक बच्चों कितने आदमियों ने काम किया, 40 आदमियों ने काम किया। और फिर बाकी बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा हुआ, 10 और आदमी आ गए। तो अब आदमी कितने हो गए बताओ, 50। और दिन कितने लगेंगे हमें नहीं पता। ये 50 आदमी कितने दिन तक काम करेंगे, मैं कहता हूँ ये x डेज तक काम करेंगे। मैं क्या कहता हूँ बच्चों, ये 50 आदमी जो हो गए ये x दिन तक काम करेंगे। तो फिर ये हो गया ना टोटल वर्क। तो कितना आंसर आ गया बताओ, 720 ये आ गया, और ये आ गया 240, और प्लस में कितना आ गया अपना 50x, एक जीरो काट दूं ये। तो 72 माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया 5x। तो 5x इक्वल टू आ गया बच्चों 48। x कितना आएगा 48/5, ऊपर नीचे दो दो से मल्टीप्लाई कर दो, 96/10 यानी 9.6। 9.6 डेज में बच्चों बचा हुआ काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि 40 आदमी 18 दिन में काम करने का प्रॉमिस करते हैं, मतलब टोटल वर्क कितना हो गया, 6 दिन तक वो काम करते रहे, मतलब 6 दिन में कितने आदमी ने काम किया, 40 वर्कर्स ने। और उसके बाद कहते हैं 10 आदमी और आ गए, तो आदमी कितने हो गए, 50 हो गए, समझ गए, 50 हो गए। उसके बाद बताओ आप मेरे को, 50 हो गए तो वो 50 आदमी मिलके कितने दिन और काम करेंगे, मैं कहता हूँ x दिन और काम करेंगे। तो x की वैल्यू निकल गई, बस यही तो पूछा है कि रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। अगर ये इसने ये पूछा होता ना एग्जाम में कि टोटल काम को करने में कितने दिन लगे, तो कितना दिन लगता, 6 तो पहले लग गए और 9.6 बाद में, तो फिर हम कहते हैं 15.6 डेज। तो ये तो कितना है बच्चों, टोटल टाइम है। लेकिन आपसे पूछा है ना रिमेनिंग वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा, तो सिर्फ 9.6 डेज। अब देखो बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर वाले क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूँ। ये देखने में मुश्किल है बट समझने में आसान है। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। एक कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चों एक रोड बनाने के लिए, उसको रोड बनाना था और सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स के साथ उसने मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया। और शेड्यूल टाइम, मतलब पहले तो आपको ये गिवन होता था ना कि 100 वर्कर के साथ मिलकर काम किया, 100 दिन में काम पूरा कर दूंगा, मतलब प्रॉमिस करता था। बट अब की बार क्वेश्चन में ना तो ये कहा गया कि कितने दिन में काम पूरा करना है उसको, ना ये कहा गया कि स्टार्टिंग में वो कितने वर्कर को लेके चला है, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम, मतलब कुछ दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया साइट पे जाके, जब कुछ काम पूरा हो चुका था, कि अगर बच्चों ऐसे ही मैं चलता रहा ना, तो द वर्क वुड गेट डिलेड बाय 3/4 ऑफ द शेड्यूल टाइम। यानी कि जितना टाइम वो दिमाग में लेके चला है ना, उसका 3/4 पार्ट बच्चों डिले हो जाएगा। 3/4 का मतलब क्या होता है, बस ये बता दो, आप जानते हो क्या 3/4 का मतलब होता है बच्चों, 75% होता है ना। यानी कि अगर आपने 100 दिन अपने माइंड में लेके आप चले थे ना, अगर आप माइंड में बच्चों 100 डेज लेके चले थे, तो काम 175 डेज में पूरा होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब कि स्टार्टिंग में मान लो आप 50 वर्कर को लेके चले थे और आप इसी स्पीड से काम करते रहे, तो काम अगर मान लो आप टारगेट आपने 100 डेज का बनाया था, तो अब 100 डेज में पूरा नहीं होगा, अब 3/4 यानी 75% लेट होएगा। मतलब 100 प्लस 75, 175 डेज में काम पूरा होगा, समझ गए। या आप ये मान लो कि अगर आपने प्रोमिस किया था बच्चों 4 दिन में करने का, प्रोमिस कितने दिन में किया था, 4 दिन में, तो 4 का 3/4 यानी कि कितना 3, तो 3 दिन बच्चों क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। मतलब टोटल कितने दिन काम में लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, समझ गए। कुछ भी कर लो, चाहे टोटल 175 मान लो, टोटल 7 मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं समझा दूंगा कि क्या मानना है आपको। तो उसने क्या किया, अब देखो काम तो उसको टाइम पे पूरा करना ही है ना, चाहे कुछ भी हो, तो क्या करना पड़ेगा उसको, नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसने उसी टाइम डिसीजन लिया कि नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर दो, डबल कर दो। पहले अगर मान लो 20 लगाए हैं तो अब 40 कर दो, पहले x लगाए हैं तो अब 2x कर दो, डबल कर दिया और काम को बच्चों उसने टाइम पे पूरा कर लिया। अब ये कहता है हाउ मच वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स। यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स जिस दिन उसने बढ़ाए उस दिन तक कितना काम पूरा हो चुका था। मान लो आपने आज मान लो 5 तारीख है, 5 नवंबर, 5 नवंबर को आपने नंबर ऑफ वर्कर्स को बढ़ाया है, तो मतलब 4 नवंबर की रात तक, पिछले दिन तक कितना काम पूरा हो चुका था, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बच्चों को क्या लग रही है कि ना तो हमें ये पता कि स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे, कितना दिन वो लेके चला था, तो दोनों चीजें आप मान लो, ठीक है। लेट इनिशियली इनिशियली नंबर ऑफ वर्कर्स, बच्चों नंबर ऑफ वर्कर्स आपको नहीं पता ना, आप क्या मान लो, नंबर ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स को मान लो m, मान लो m फॉर मैन, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या मान लिया करो m। और लेट कर लो नंबर ऑफ डेज, वो नंबर ऑफ डेज कितने बच्चों अपने दिमाग में लेके चला था, मान लो मैं 4 ही मान लेता हूँ, ठीक है। 3/4 अगर डिले हुआ तो 4 का 3/4 निकालना बिल्कुल आसान है, 3 दिन वो क्या हो गया, डिले हो गया। अच्छा
कि अब क्वेश्चन में ये भी नहीं दे रखा कि कितने दिन के बाद ऐसा हुआ कि उसने नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल किया, नहीं दे रखा ना, तो हम ये भी मान लेते हैं लेट आफ्टर टी डेज, आफ्टर टी डेज ही डबल्ड द नंबर ऑफ वर्कर्स। समझ गए, टी दिन के बाद उसने डिसाइड किया कि नंबर ऑफ वर्कर्स को क्या कर दो, डबल कर दो, बस इतनी सी बात है। अब आपका टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में, आपका टारगेट होना चाहिए बच्चों डी की वैल्यू निकालना। मैं बताऊंगा कि डी की वैल्यू क्यों निकालने से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मैं डी की वैल्यू निकाल देता हूँ और मेरा क्वेश्चन खत्म। अब आप क्या करो, देखो टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट कर दो, टोटल वर्क को टोटल वर्क से इक्वेट कर दो। कैसे, आप मेरे को ये बताओ, अगर स्टार्टिंग में उसके पास m पर्सन ही होते, अगर स्टार्टिंग में उसके पास m पर्सन ही होते, तो एक बच्चे ने कहा कि सर m को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ मैन इनटू नंबर ऑफ डेज। लेकिन बच्चों स्टार्टिंग में उसने ये कहा है कि 4 दिन तो वो लेके चला था, मतलब कि 4 दिन का तो उसने क्या किया था, प्रोमिस किया था। बट अगर वो m पर्सन के साथ ही काम करता रहता तो क्या काम 4 दिन में पूरा हो जाता? बच्चों 4 दिन में पूरा नहीं होता। कितने दिन में पूरा होता बताओ? 4 + 3 डिले, मतलब कि टोटल 7 दिन में पूरा होता। मतलब अगर m वर्कर्स को लेके चलता तो टोटल दिन कितने लगते? 7। तो फिर टोटल वर्क क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर्स नंबर ऑफ डेज, m × 7 हो गया। और ये टोटल वर्क हुआ कैसे कैसे, हुआ कैसे कैसे, आप मेरे को बस ये बता दो कि टोटल वर्क कैसे कैसे कंप्लीट हुआ है। आप कहोगे सर m वर्कर्स ने काम किया t डेज तक, m वर्कर्स ने कितने डेज तक काम किया? t डेज तक। और फिर t दिन के बाद 2m वर्कर्स ने काम किया और ये काम पूरा हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इन 2m वर्कर्स ने कितने दिन तक काम किया? 4 दिन में उसने काम करने का प्रॉमिस किया था। कितने दिन में काम करने का प्रॉमिस किया था? 4 दिन में पूरा किया था। और लास्ट में काम तो 4 ही दिन में पूरा होगा ना, उसको वर्कर्स डबल करने पड़े, बट लास्ट तक काम पूरा करने में टाइम तो 4 ही दिन लगे। ये तो बात आप मानते हो ना? तो 4 दिन में से बच्चों डी दिन तो खत्म हो चुके ना, क्योंकि डी दिन के बाद उसने ये डिसाइड किया है। तो बताओ फिर टोटल डेज, ये जो 2m वर्कर्स मिलके काम करेंगे वो 4 - d होगा। ये बात आप समझ गए क्या? बिल्कुल आसान है। टोटल डेज कितने थे? 4। तो डी तो जा ही चुके, तो 4 में से d हटा दो, बाकी कितने बच गए? 4 - d। इन 4 - d डेज में काम कितने वर्कर्स ने किया? 2m वर्कर्स ने। बस मिस्टेक यहाँ पे हो जाती है कि बच्चा यहाँ पे 7 की जगह क्या लिख देता है? 4। बट बच्चों टोटल वर्क m × 4 नहीं है, m × 7 है। क्यों? क्योंकि m वर्कर के साथ अगर आप काम करते रहोगे तो काम 4 दिन में जो आपने प्रोमिस किया है 4 दिन में पूरा नहीं होगा, बल्कि 7 दिन में पूरा होगा। ठीक है, बस यहाँ से मैं क्या करता हूँ, m तो कैंसिल कर दूँ, m तो देखो कॉमन लेके कैंसिल कर दो, क्या बच गया बताओ? d + 2 × 4 - d = 7। तो मैं यहाँ से क्या निकाल देता हूँ? d की वैल्यू निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी बताऊंगा d क्यों निकाल रहा हूँ। d कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। d 1 आने का मतलब क्या है कि आपने एक दिन के बाद डिसाइड किया है। मेरी बात आप ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पे एक गलती तो बच्चे से यहाँ पे होती है एग्जाम में कि वो 7 की जगह 4 लिख देगा। एक गलती अब होएगी लास्ट में। देखो अब मैं बताता हूँ, उसने एक दिन बाद डिसाइड किया, मतलब कि आफ्टर 1 डे, एक दिन जब बीत चुका था ना तब उसने डिसाइड किया। अब बच्चा कहता है सर उसने ना 4 दिन का काम करने का प्रॉमिस किया था और एक दिन बीत चुका, मतलब एक दिन काम हो चुका। तो 4 दिन में जो काम पूरा होना था, एक दिन काम पूरा हो चुका, मतलब कि काम कितने % पूरा हो गया भाई? 25% काम पूरा हो गया। एक काम को आपको 4 दिन में पूरा करना है और एक दिन आप काम कर चुके हो, तो कितना काम पूरा हो गया? 1/4 पूरा हो गया ना। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। लेकिन बच्चों ये गलत है, 25% काम पूरा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 4 दिन का तो आपने प्रोमिस किया था। अगर आप इतने ही वर्कर के साथ लगे रहते तो क्या 25% काम पूरा हो गया? अगर 25% पूरा हो जाता तो फिर इतने ही वर्कर के साथ आप आगे काम करते रहो, 4 दिन में काम पूरा ही हो जाएगा। बट काम 4 दिन में नहीं होता, कितने दिन में होता है बच्चों? 7 दिन में। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि बच्चों अभी तक एक दिन का काम हुआ है, कितने दिन में से? आउट ऑफ 4 नहीं, 7 डेज। समझ गए? मैं 4 क्यों नहीं लेके चल रहा? क्योंकि बच्चों 4 दिन में काम पूरा नहीं होना था। इसी रेट से जो एक दिन के बाद आपने ये डिसीजन लिया है, अगर इसी रेट से चलता रहता तो काम 7 दिन में पूरा होता। तो मतलब 7 दिनों का काम होना है और अभी एक दिन बीता है। तो आप मेरे को बताओ जो काम 7 दिन में होना था, एक दिन में कितना काम हुआ होगा? 1/7 × 100 परसेंटेज में निकालना है। तो मतलब कि 14 and 2/7% काम पूरा हो चुका है। समझ गए? तो जिस दिन आपने ये नंबर ऑफ वर्कर्स को डबल करने का डिसीजन लिया ना, उस दिन तक बच्चों एक दिन हुआ था। आउट ऑफ कितना? 4 नहीं बच्चों, 7। बस मेरी बात ध्यान से सुन लो। 4 क्यों नहीं ले रहा मैं? क्योंकि 4 दिन का तो आपने अपने मन में सोचा था, बट एक्चुअल में 4 दिन लगते नहीं। दिन कितने लगते? 3/4 डिले। 4 + 3 मतलब 7 दिन। यानी कि टोटल जो 7 दिन का काम था ना, एक दिन के बाद आपकी नींद खुली और एक दिन के बाद आपने डिसीजन लिया, तो मतलब कि एक दिन का काम हो चुका है आउट ऑफ 7।
1/7 वर्क पूरा हो चुका, और 1/7 को क्या बोलते हैं 14 एंड 2/7%। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको बिल्कुल आसानी से समझा दिया। अब आप देख लो 20 सेकंड के अंदर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे, एक बार ये 5 मिनट आप ध्यान से सुन लोगे तो। ठीक है।